हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जानेंगे कि वर्गमूल का अनुमान जो है वो कैसे लगाया जा सकता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। रिया, इस रुमाल को देखकर बताओ यह कैसी आकृति है। रिया वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। तो प्रिया कहती है कि क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। ठीक है, तो वो उससे पूछती है कि बिना मापे तुम कैसे बता सकती हो। तो रिया कहती है कि नहीं, मैं इस तरह से लंबाई और चौड़ाई जो है वो नहीं बता सकती। प्रिया कहती है कि इस आकृति का क्षेत्रफल वो 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और वर्गमूल अनुमान लगाकर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो किस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कैसे हम वर्गमूल का अनुमान लगा सकते हैं। तो रिया कहती है लगता है कि आज फिर मुझे ज़रूर कोई जादू दिखाने जा रही हो। रिया कोशिश करके देखती हूँ। ठीक है, तो रिया कहती है कि मुझे लगता है कि आज फिर जो है तू मुझे कोई जादू दिखाने की कोशिश कर रही हो। तो ठीक है, प्रिया कहती है कोशिश करके देखती हूँ। तो किस तरह से हम वर्गमूल का अनुमान लगा सकते हैं वो आज की वर्कशीट में बच्चों हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। भुजा का स्क्वायर जो है, भुजा का वर्ग जो है वो क्या है, उस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे कि 225 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा बराबर है 225 वर्ग। इसका क्या निकाला हमने, वर्गमूल निकाल लिया। परंतु 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्लियर। यानी हमें भुजा निकालनी है ना, एक भुजा निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, 225 का हमने क्या किया, उसका वर्गमूल अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। तो आओ अनुमान लगाएं, 225 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 225 में इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5 है। तो वर्गमूल संख्या में भी इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा, वो 5 ही रहेगा। क्लियर। हम जानते हैं कि जिस तरह से 10 का वर्ग जो है वो 100 होता है, यानी 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 20 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 400 आएगा। क्लियर। तो 100 जो है वो क्या होगा। अब देखिए हमारे पास कितना दिया गया है, क्षेत्रफल 225 है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 225 जो है वो 100 से तो बड़ा है लेकिन 400 से क्या है, छोटा है। यानी 225 का जो वर्ग होगा वो एक ऐसी संख्या होगी जो 10 और 20 के बीच की जो है क्या है, एक संख्या है। और जिसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक जो है वो 5 होगा। अब ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या तो आपके पास 15 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लगभग क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह से हम 228 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है। इसमें देखिए 1 का वर्ग जो है यहाँ पे क्या आया, 1 आया। 2 का वर्ग क्या है, 4 है। 3 का वर्ग 9 है। 4 का वर्ग 16 है। 5 का 25 है। ठीक है, 6 का यहाँ पे 36 हो जाएगा। 7 को 7 से करोगे तो 49। 8 का वर्ग यहाँ पे 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग है 100। 11 का वर्ग है 121। 12 का वर्ग है 144। 13 का वर्ग है 169। 14 का वर्ग रहेगा 196। 15 का वर्ग है 225। 16 का है बच्चों 256। 17, 18 इस तरह से आपको जो है ना सबके देखो 25 तक वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, कि इनका वर्ग क्या होने वाला है। तो इनका अगर जैसे 400 का वर्ग मूल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार यदि हमें 228 का वर्गमूल लेना है तो इसके अगला अंक जो है वो क्या होगा। तो 228 का वर्गमूल लेना होगा तो हम क्या करेंगे, 228 हमने अभी किसका देखा, 225 का देखा। 225 का कितना निकला हमारा, 15 निकला। अगर हमें 228 का देखना है तो इससे अगला अंक 16 का वर्ग 256 है। तो 228 के लिए हमें 15 के बाद दशमलव की मदद लेनी होगी। यानी 15 का जो वर्ग है बच्चों कितना होता है, 225। 16 का वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 256। आप देख सकते हो 16 का वर्ग यहाँ से देख सकते हैं हम 256 है। इसका मतलब 228 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य रहेगा।
क्लियर है। और 256 की अपेक्षा 228 किसके अधिक नज़दीक है, 228 225 के जो है अधिक नज़दीक है। इसीलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल जो है वो कितना हो सकता है, वो लगभग 15.1 जो है वो हो सकता है। क्लियर। इसलिए अनुमान के आधार पर 228 का वर्गमूल 15.1 जो है वो हो सकता है। अनुमान का निशान हम क्या लगा देंगे, इस तरह से हम अनुमान का निशान लगा सकते हैं। तो आप इसको अनुमानित आधार पर 15 भी लिख सकते हैं। रिया, वाह, आज भी हर बार की तरह आपने कुछ नया और बढ़िया सिखाया है। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर बहुत ही आसान से आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके वर्गमूल आपको निकालने हैं। तो पहला आपको दिया गया है 80। ठीक है। आप अपनी कॉपी में कैसे निकालेंगे, अब हमें देखना है 80 जो संख्या है वो किसके नज़दीक है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 80, 64 और 81 इसके बीच में है, लेकिन ये किसके नज़दीक है, 81 के ज़्यादा नज़दीक है 80। तो और इसका जो है वर्ग क्या है हमारे पास, ये 9 हो जाएगा। क्लियर। किसका वर्ग है 81, 9 का वर्ग है ना। तो ये हमारे पास इसका वर्गमूल का अनुमान हम लगाएंगे तो 80 का जो वर्गमूल हो जाएगा, आप ऐसे करके लिखेंगे, अनुमानित तो वर्गमूल हो जाएगा 9। ये फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। आप देखते हैं दूसरा हमें निकालना है 356 का। 356 का वर्गमूल अनुमानित कितना होगा, 356 किस किस के बीच में है, 356 है 324 और 361 के। ज़्यादा नज़दीक किसके है, 361 के नज़दीक है। तो और 361 जो है किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है। तो 356 जो है उसका वर्गमूल हो जाएगा अनुमानित 19। थर्ड करेंगे, बहुत आसान है बच्चों। उसके बाद देखिए 628 दिया गया है, 628 का हम निकालेंगे। 628 अगर हम देखें तो ये देखिए 25 का है, 625 है। उसके बाद हमें नहीं दिया गया है, तो हमारी जो संख्या है 628 वो किसके नज़दीक है, वो हमारी यहाँ पर 25 के नज़दीक है। तो इसका अनुमानित जो है वो आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है। अनुमानित कितना हो जाएगा आपका, अनुमानित हो जाएगा 25। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप इसी तरह से अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ से 825। तो देखिए 825 आपको निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपका फिफ्थ रहेगा। तो 825 का आपको अनुमानित वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर आपको 25 तक दिया गया है। अब आप 26 को 26 से गुना करके देखिए कितना आएगा। 26 को जब आप 26 से करेंगे तो ये आपका आता है 676। ठीक है। 27 को करते हो तो 729 आता है। 28 का निकालते हो तो 784 आता है। और 29 का निकालते हो तो आपके पास जो है 841 आता है। क्लियर है। तो यानी ये जो है किसका है, 29 का, ये 28 का है बच्चों। क्लियर। तो ऐसे देख लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 825 है। तो हमारी जो 825 है वो 28 और 29 के यानी 784 और 841 के बीच में है। लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है, 841 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 29 जो है इसका अनुमानित वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह देखिए 6th वन करेंगे हम। ये है आपको निकालना है 675 का। आप फिर से देखिए 675 किसके नज़दीक है, ये हमारा 27 का है, ये हमारा 26 का है। 625 और 676 के बीच आता है, यानी 25 और 26 के बीच। तो इसका अनुमानित हो जाएगा, नज़दीक किसके है 676 के, तो 26 इसका अनुमानित वर्गमूल हो जाएगा। 7th हम करेंगे 716 है हमारे पास। कितना है बच्चों, 716। 716 हमारा 26 और 27 के बीच में आता है। ठीक है। लेकिन नज़दीक किसके है, 729 के ज़्यादा नज़दीक है। तो अनुमानित हो जाएगा 27। इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इसको कर लेना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।